हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल क्लास में। आज का एडिटोरियल करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके क्लास के रिगार्डिंग। चूँकि आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि मेरी ज्वाइनिंग की डेट जो है वो 17 मार्च दिया गया है और मुझे अहमदाबाद में रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो आज रात की मेरी ट्रेन है और मैं ट्रैवल करूँगा, फिर ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा, इस कारण से क्लास कुछ दिन बीच में डिस्टर्ब रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बेयर विथ मी एंड आप लोगों के लिए मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा इसे कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि आज तक का क्लास है, उसके बाद 17 को ज्वाइनिंग है। तो मैं जब तक सेटल नहीं होता हूँ, एटलीस्ट मानो 5 से 7 दिन के बीच में हो सकता है आपका क्लास ऑफ हो, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों की क्लास कंटिन्यू करूँ जल्द से जल्द। ठीक है, यही था इन्फॉर्मेशन, और मैं जैसे ही ज्वाइन कर लेता हूँ फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। चलिए देखते हैं लैंड क्वेश्चंस। द लैंड क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ज़मीन के बारे में बात किया गया है इस आज के एडिटोरियल में। मोनेटाइजिंग सरप्लस लैंड हेल्ड बाय स्टेट इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, मोनेटाइजिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का मॉनेटरी वैल्यू होता है। जैसे कि मान लो एक पेन है, तो उसका पेन का क्या कीमत है? 5 रुपये, 10 रुपये। तो उसका मोनेटाइजेशन या मॉनेटरी वैल्यू 5 रुपये है। ठीक है, तो उससे कितना कैश आ सकता है? तो किसी भी, यहाँ बोला जा रहा है मोनेटाइजिंग सरप्लस लैंड, जो हमारे पास सरप्लस लैंड है, सरप्लस मतलब ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो लैंड है उसको मोनेटाइज करना, उसको बेच के पैसे लाना, जो कि हेल्ड किया जाता है, रखा गया है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। इज़ अ गुड आइडिया, मतलब जो भी ज़मीन, एक्स्ट्रा ज़मीन है, उसको बेचना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इट नीड्स टू बी डन विथ ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ आवश्यकता ये है, ठीक है, इट नीड्स टू बी, तो इट किसके लिए आया है? तो ये जो बेचने की बात कर रहे हैं, सरप्लस लैंड को बेचने की बात कर रहे हैं, उस आइडिया के बारे में है। ठीक है, इट्स नीड टू बी डन विथ ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होगी, जो क्लैरिटी हो, ऐसा नहीं हो जो यहाँ पे भी घोटाला हो जाए। सेंसिटिविटी टू पब्लिक इंटरेस्ट, और हम सेंसिटिव हो मतलब बहुत ही भावुक नहीं, यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, मतलब बिल्कुल केयरफुल तरीके से आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम कीजिए। चलिए, लास्ट वीक the Union Cabinet approved the creation of National Land Monetization Corporation to monetize the surplus land holdings of the central public sector enterprises and other government agencies। देखो, लास्ट वीक क्या किया गया है? कैबिनेट ने अप्रूव किया है। क्या किया है यहाँ पे? इन्होंने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का निर्माण किया, एक नई संस्था बनाई है। जैसे कि बहुत सारी संस्था है, जैसे हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा बैड बैंक बना है हमारा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बैड बैंक का फुल फॉर्म क्या है, उसका नाम क्या है, और उसके अभी चेयरमैन कौन है। ठीक है, हेडक्वार्टर का, ये चीज़ आज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और इसके बारे में, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के बारे में भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो। ठीक है, सरप्लस लैंड होल्डिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मोनेटाइज किया जाएगा। यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि हम क्या बना रहे हैं? एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, एक संस्था बना रहे हैं, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इनका काम होगा ज़मीन को बेच के पैसा निकाल के लाना। ठीक है, किसके पास? जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के पास हो या अदर गवर्नमेंट एजेंसी के पास हो। Considering that various arms of the state have considerable land holding across the country, इस बात को मानते हुए कि वेरियस आर्म्स जो है स्टेट का, जो गवर्नमेंट का जो वेरियस आर्म्स है, उसके पास हैव कंसिडरेबल। ठीक है, एक तो वेरियस आर्म्स की बात कर रहा है, तो बहुत बहुत अलग अलग संस्थाएं हैं, है ना, इसलिए हैव लगा है। कंसिडरेबल लैंड होल्डिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। मोनेटाइजेशन ऑफ देयर सरप्लस, उनके जो मोनेटाइजेशन होगा, जो लैंड्स है उसको जो मोनेटाइज किया जाएगा, सरप्लस ज़मीन को जो एक्स्ट्रा है, अनयूज्ड, जिसका यूज नहीं करते हैं, एंड अंडर यूज्ड नन कोर असेट्स। अंडर यूज नन कोर असेट्स का मतलब जो ज़मीन है किसी भी संस्था के पास, लेकिन उसको यूज करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, और कोर एकदम कोर मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके लिए उतना, लेकिन फिर भी रखे हुए हैं उस चीज़ को। इन द नेचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को बेचने की बात कर रही है। इज़ अ प्रूडेंट स्ट्रैटेजी, ये क्या हो सकती है? एक प्रूडेंट मतलब बहुत ही विवेकपूर्ण, कोई बहुत अच्छे तरीके से आप एक सोच समझ के जो जिम्मेदारी से आप डिसीजन लेते हैं, उसको प्रूडेंट डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, तो विवेकपूर्ण एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकता है। एज इट विल लीड टू मोर इफिशियंट यूटिलाइजेशन, इट विल लीड टू समथिंग होता है, मतलब ये क्या करेगा? इससे क्या होगा? एक इफिशियंट यूटिलाइजेशन होगा। इफिशियंट मतलब यूटिलाइजेशन कोई भी चीज़ का, मान लो आपके पास
मान लो आपके पास बाइक है तो आप उसको ऐसे ही कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तो ये वो उसका यूटिलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर किसी काम के पर्पस से आप जा रहे हो तो उसका इफिशियंट यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसका पर्पस यूटिलाइज किया गया। ऑफ दीज अंडर यूटिलाइज असेट्स, जो भी अंडर यूटिलाइज असेट्स है उसको क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी से एक इफिशियंट यूटिलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे। द रैशनल फॉर क्रिएटिंग अ लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इज मल्टीफोल्ड, ठीक है। रैशनल मतलब किसी भी चीज़ के कुछ करने के पीछे का रीजन, उसका आपका इंटेंशन क्या है, इसको बोलते हैं रैशनल, औचित्य, ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है औचित्य। द रैशनल फॉर क्रिएटिंग अ लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, कि क्या कारण था, इनका क्या इंटेंशन था कि लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को बनाया गया, तो इसका बहुत सा कारण था। अब देखिए मल्टीफोल्ड, पहला क्या है, फर्स्ट, देखो एक वर्ड होता है जनरली लोग यूज करते थे, फर्स्टली कुछ नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट होता है। फर्स्ट, अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द स्टेट लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो क्या होगा, एक डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल मतलब विस्तृत में, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल मतलब पूरा डाटा के साथ, एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक विस्तृत लेवल पे, बड़े लेवल पे इन्वेंट्री होगा ऑफ द स्टेट लैंड होल्डिंग, कि स्टेट के पास क्या लैंड है, नहीं है, अभी सरकार के पास उतना डाटा ही नहीं है कि उनके पास कितना लैंड है। तो ये लैंड के बारे में पता चलेगा किसका कितना लैंड है और कहाँ पे है। बिल होल्डिंग विल नॉट ओनली हेल्प, अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली हेल्प विल, ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर, विल नॉट ओनली हेल्प, बी विल के साथ V1 आता है तो हेल्प आ गया V1, तो अब यही नॉट ओनली है तो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी वही सिचुएशन होगा, ठीक है, V1 ही होगा। विल नॉट ओनली हेल्प इट आइडेंटिफाई द सरप्लस लैंड, ये सिर्फ ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा जरूरी, पहला सबसे बड़ी बात है कि ना कि सिर्फ ये सरप्लस लैंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, एंड पुश फॉर मोनेटाइजिंग, एंड पुश करेगा, हमको प्रेरित करेगा कि हम इसका पैसा निकाल सके, इसको मोनेटाइज कर सके। इट विल ऑल्सो बट विल ऑल्सो हेल्प, अब देखो वही चीज़ है, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, अच्छा बट ऑल्सो के बीच में क्या गया, हमारा वर्ब आ गया, बट ऑल्सो, बट विल ऑल्सो हेल्प क्रिएट अ डाटाबेस फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर, और ये क्रिएट करेगा, एक डाटाबेस बनाएगा कि हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या है। अब मान लो जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट के पास, जैसे यूपी गवर्नमेंट है तो उसके पास ज़मीन नहीं है और कोई इन्वेस्टर चाह रहा है कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उसको अगर यूपी गवर्नमेंट ज़मीन नहीं देगी तो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर अगर ये देखेंगे कि सरकार के पास ज़मीन है तो वो भी आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। आफ्टर ऑल प्रॉपरली मार्क्ड, इसके बाद प्रॉपरली मार्क्ड लैंड पार्सल्स विथ जियोग्राफिकल आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आफ्टर ऑल इस पूरे के बाद प्रॉपरली मार्क कीजिए लैंड पार्सल को, जो भी आपके पास लैंड है उसको प्रॉपरली मार्क कीजिए, किसके साथ, जियोग्राफिकल आइडेंटिफायर। जियोग्राफिकल आइडेंटिफायर मतलब मैप पे आपको पता होना चाहिए जो आपका ज़मीन ये सरकार का ज़मीन है, ठीक है, विद देयर बाउंड्रीज क्लियरली डीमार्केटेड, ठीक है, जो उनका बाउंड्रीज है वो क्लियरली डीमार्केटेड होना चाहिए। मार्केटेड मतलब किसी भी चीज़ का सीमाकरण, डीमार्केटेड, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का कितना आपका बाउंड्री कितना तक है इस चीज़ को निर्धारण करना, ठीक है, निर्धारित करना। एंड विद द लीगैलिटी ऑफ टाइटल वेल एस्टैब्लिश्ड, और आपको ये भी पता होना चाहिए, आजकल आप लोग खुद आप अपने फैमिली में भी देख सकते हो, ये लीगैलिटी ऑफ टाइटल क्या होता है, जो ज़मीन में हमेशा विवाद होता है जो ये किसके नाम पे है, कोई कहता है मेरे नाम पे, कोई कहता है मेरे नाम पे, तो यही गवर्नमेंट को क्लियर करना होगा ये ज़मीन किसके नाम पे है, गवर्नमेंट के नाम पे है या किसी और एंटिटी के नाम पे है। विल प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी टू प्राइवेट इन्वेस्टर, ये क्या करेगा, एक ग्रेटर क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता बनाएगा, सर्टेनिटी देगा, भरोसा देगा उनको, किनको, प्राइवेट इन्वेस्टर को, कि नहीं ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंड, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होल्ड वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड, पब्लिक सेक्टर एंटिटी जैसे रेलवे है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये सब बहुत ज़मीन इनके पास, एंटिटीज होल्ड वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड दैट आर ईदर अनयूज्ड, जो कि ईदर और यूज होता है, ईदर एंड होता है, ठीक है, तो लैंड दैट आर ईदर अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड लैंड, ये क्या है, अनयूज्ड, अनयूज्ड मतलब उसका यूज ही नहीं होता है, या अंडर यूज्ड मतलब किसी चीज़ का कम यूज होना, ठीक है। मान लो आप अगर दिन भर में 3 मॉक लगा सकते हो, अगर आप किसी कारण से 1 मॉक लगाए हो तो आप अपने आप को अंडर यूज्ड कर रहे हो, है ना, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो।
As per report, the total vacant land available with the railway is estimated around 1.25 lakh एकड़। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार वैकेंट लैंड जो कि अवेलेबल है रेलवे के पास वो 1.25 लाख एकड़ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना। सिमिलरली द डिफेंस, उसी तरह से सिमिलरली डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल लैंड होल्डिंग आउटसाइड ऑफ द कंटेनमेंट बाउंड्रीज। इनका जो कंटोनमेंट बाउंड्रीज होता है, कैंप होता है, उसके बाहर की बात करें, उसके अंदर मान लो अगर किसी का बेस है, एसएसबी का बेस है, सीआरपीएफ का बेस है, तो वो तो यूज में आ रहा है, लेकिन उसके बाहर भी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास कंसिडरेबल लैंड है। कंसिडरेबल लैंड मतलब एक बहुत अच्छे खासे नंबर में। दस कोलेक्टिंग देम अंडर अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, विल लीड टू मोर एफिशिएंट मोनेटाइजेशन ड्राइव। देखो 10, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कलेक्टिंग, ठीक है, इसको कलेक्टिंग पढ़ते, कलेक्टिंग देम मतलब एकत्रित करना, कंबाइन करना, साथ लाना, देम अंडर सिंगल एंटिटी विल लीड टू अ मोर इफिशिएंट मोनेटाइजेशन ड्राइव। ये क्या करेगा, लीड करेगा, सिंगल एंटिटी विल लीड टू मोर इफिशिएंट मोनेटाइजेशन ड्राइव, कि अच्छे से, अगर आपको सबको पता होगा कि आपका बाउंड्री कहाँ क्या कैसे है, ज़मीन एक साथ आप ले आइएगा, लेके सबको एकत्रित कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, इसको मोनेटाइज करने में आपको आसानी होगी। एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज एसेट्स, और उसको यूज भी आप अच्छे से कर पाइएगा। थर्ड, प्रोसेस फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ दीज एसेट्स विल हेल्प जनरेट एडिशनल रिसोर्सेज, और प्रोसेस जो किया जाएगा इसको मोनेटाइजेशन से, उससे क्या होगा, दीज एसेट्स की बात कर रहा है, लैंड्स के बारे में बात कर रहा है, विल हेल्प, ये हेल्प करेगा, मदद करेगा हमारी, जनरेट एडिशनल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे तो उसको कहीं और लगाएंगे, उससे क्या होगा, और ज़्यादा रिसोर्स होगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, बूस्टिंग गवर्नमेंट कोफर, ठीक है, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के कोफर को बूस्ट करेगा। एक तिजोरी जो होता है, तिजोरी जिसको बोलते हैं, जो खजाना जहाँ पे रखा जाता है, तो जो वॉल्ट है गवर्नमेंट के पास, जो पैसा है उसको बूस्ट करेगा, वो तिजोरी को और भरेगा। आफ्टर ऑल लैंड इन एंड अराउंड प्राइम एरियाज, आफ्टर ऑल इसके बाद भी लैंड जो है इन एंड अराउंड प्राइम एरिया, जो कुछ खास जगह है उसके प्राइम एरिया के आसपास, कैन पॉसिबली जनरेट सब्सटेंशियल रिटर्न। ये क्या कर सकते हैं, सब्सटेंशियल रिटर्न दे सकते हैं। मान लो अब गवर्नमेंट के पास बहुत बढ़िया लैंड है कहीं पे, तो उसको रेंट पे भी डाल सकता है। फोर्थ, ऑक्शनिंग ऑफ सरप्लस लैंड विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड। फोर्थ क्या बेनिफिट होगा इसका, यहाँ पे जैसे यही हम लोग पढ़ रहे थे ना, मल्टीफोल्ड इसका रैशनल औचित्य हो सकता है, इंटेंशन क्या था कि ऑक्शन करेगा सरप्लस लैंड का, इससे क्या होगा, इंक्रीज ऑफ लैंड सप्लाई हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ की जो प्राइस होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, उसके डिमांड एंड सप्लाई पे। तो अभी डिमांड लैंड की बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसी से महंगाई बहुत ज़्यादा है लैंड की। तो अब ऑक्शन अगर होगा, गवर्नमेंट बड़ी मात्रा में ज़मीन बेचेगी, तो लैंड का रेट भी नीचे आ जाएगा, विच में जो कि करेगा, which may address the issue of the artificial scarcity of the land that exist in certain areas। ये क्या करेगा, एड्रेस कर सकता है उस इशू को, किसी इशू को एड्रेस करने का मतलब उस इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, देखो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्या हो सकता है, जैसे देखो क्या होता है, ज़मीन है, ज़मीन वास्तविकता में ज़मीन है, लेकिन दिखावा में लोगों का कहना है कि नहीं ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन कहाँ है, अब तो ज़मीन है ही नहीं। तो जो झूठ का स्कार्सिटी मचा हुआ है, स्कार्सिटी मतलब कमी, अभाव जो है, उसको ये क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दिस कुड डिप्रेस प्राइस एंड दस हैव अ मॉनिटरिंग इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इससे क्या हो सकता है, डिप्रेस कर सकता है प्राइस को कम कर सकता है, और इसका मॉडरेट इफेक्ट पड़ सकता है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पर। जो भी प्रोजेक्ट अगर कोई बनवाता है उसके कॉस्ट में कमी आ सकती है। कंसिडरिंग द, इस बात को मानते हुए, लैंड मोनेटाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हम इस बात को मानते हैं, उनका कहना है कि हम इस बात को मानते हैं कि लैंड को मोनेटाइजेशन करना एक बहुत ही, लैंड बेचकर पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। जिन लोगों का खुद का लैंड होता है उनको तो बेचने में मुश्किल होती है, तो ये तो सरकार का लैंड है। इंटरेस्टिंग दिस वर्क टू अ सेपरेट एजेंसी, एक सेपरेट एजेंसी को ये काम देना, एजेंसी इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, है ना। ये सही तरीका है कि आप एक नए एजेंसी को काम दिए और इसके पीछे आप गो अबाउट इट, है ना। एक नए एजेंसी को आप काम दिए हैं और गो अबाउट, कोई चीज़ को शुरू करना, ठीक है, कैरी ऑन, कोई एक्टिविटी को कैरी करना, है ना। राइट वे टू गो अबाउट इट मतलब किसी चीज़ को शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक सेपरेट एजेंसी को दे दिए।
एज अ गवर्नमेंट इट सेल्फ हैज़ एक्नॉलेज, गवर्नमेंट ने खुद एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज करना मतलब किसी बात को मानना, समझना, बूझना, कंसीडर करना, ठीक है। द गवर्नमेंट इट सेल्फ हैज़ एक्नॉलेज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल एंड एक्सपर्टीज, गवर्नमेंट का खुद का मानना है कि इसमें ज़मीन को बेचने में, मोनेटाइजेशन में स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए, वैसे लोग चाहिए जो बहुत ही स्किलफुल हो इस मामले में। इन एरिया सच एज मार्केट रिसर्च में अच्छे हो, लीगल ड्यू डिलीजेंस, उनके पास लीगल का काम करने का बढ़िया एक्सपीरियंस हो, हार्ड वर्किंग हो, ड्यू डिलीजेंस मतलब मेहनती परिश्रमी, वैल्यूएशन, उनको वैल्यूएशन करने आए, मास्टर प्लानिंग और प्लानिंग बहुत अच्छा कर सके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लैंड मैनेजमेंट, और उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी अच्छा हो और लैंड मैनेजमेंट भी वो कर सके। अ सेपरेट एंटिटी हाउस्ड विथ प्रोफेशनल्स, एक ऐसा एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, अलग से बनाया गया एंटिटी जो कि हाउस्ड विथ मतलब उस लोगों को एकत्रित करके एक जगह एक ऑफिस में डाल देना। हाउस्ड विथ मतलब बोल सकते हैं ये जो ऑफिस है वो हाउस विथ है किस स्पेशलाइज्ड स्किल वर्कर से, तो हाउस विथ प्रोफेशनल्स विथ स्पेशलाइज्ड स्किल इज बेटर सूटेड फॉर द टास्क, अगर किसी बहुत ही बेहतर प्रोफेशनल जो कि उस क्षेत्र में स्पेशलाइज स्किल है उनके पास, आप एक जगह जमा कर दिए, हाउस विथ मतलब जमा कर देना, ये एक बेहतर टास्क हो सकता है, बेटर टास्क हो सकता है, इस बेटर सूट कर सकता है इस टास्क को, इस काम को करने के लिए। जाहिर सी बात है अगर जो लोग को आइडिया नहीं उन लोगों को काम पे दे देंगे तो फिर दिक्कत होगा ही। हाउएवर, ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, कंजंक्शन है हमारा, द एंटिटी विल हैव टू ग्रैपल विथ सेवरल इशूज, बावजूद इसके कितने भी प्रोफेशनल्स हों, कितने भी स्पेशलाइज्ड स्किल हो उनके पास, फिर भी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर शो कर रहा है। एक तरफ बता रहा है कि अच्छा होगा कि आप स्पेशलाइज्ड स्किल और एक्सपर्टीज को दे, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, द एंटिटी विल हैव टू ग्रैपल विथ सेवरल इशू, ग्रैपल विथ मतलब जूझना, जैसे आप अभी अपने मुश्किलों से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो आप कभी कभी मन जो नहीं करता है वो इस सब चीज़ों से जूझ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको जॉब लेनी है, श्योर शॉर्ट आपको जॉब लेनी है, कहीं दिमाग में 1% का डाउट नहीं है, और ना ही रखना है कि मुझे ना होगा या मेरे से नहीं होगा, है ना, या कैसे होगा। आप करते रहो मेहनत, कब हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। कब आपका इंग्लिश का स्कोर बूस्ट होना शुरू हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। विल हैव टू ग्रैपल विथ सेवरल इशू, इनको जूझना पड़ेगा। फर्स्ट, अब इशू की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्या इशू हो सकता है, द एस्टिमेशन ऑफ द सरप्लस लैंड मे बी अ कंटिन्यूअस इशू, ठीक है। अब जो एस्टिमेशन होगा सरप्लस लैंड का कि हमारे पास कितना सरप्लस लैंड है, एक ये कंटिन्यूअस इशू हो सकता है। कंटिन्यूअस मतलब झगड़ालू, कोई विवादास्पद चीज़ हो सकता है, ठीक है। बहुत जगह पता ही नहीं चलेगा कि ये ज़मीन किसका है। मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज मे बी रिलक्टेंट टू डी मार्केट, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है, डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर एंटिटी जो है वो रिलेक्टेंट हो सकती है, वो इच्छुक हो सकती है कि हम इसको डीमार्केट करें लैंड पार्सल एज सरप्लस, ठीक है। रिलेक्टेंट ये क्या हो सकते हैं, पब्लिक मिनिस्ट्री, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो रिलेक्टेंट हो मतलब कोई चीज़ के प्रति इच्छुक नहीं होना, अनिच्छुक, ठीक है, कि नहीं मेरा मन नहीं है करने का। तो डी मार्केट, कुछ ऐसे संस्था हो सकते हैं जो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़मीन का लैंड का सीमा तय किया जाए, उसको बेचा जाए, यूज़ किया जाए, लैंड पार्सल एज सरप्लस, उनको सरप्लस के तौर पर देखा जाए। बहुत मान लो रेलवे के पास ज़मीन है लेकिन वो नहीं चाहेगी कि मेरे ज़मीन को यूज़ किया जाए, क्यों? सरप्लस को देखा जाए, क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको फिर से ट्रैक लगाना हो, उस ज़मीन को यूज़ करना हो। सेकेंड, द कॉरपोरेशन विल हैव टू, और जो कॉरपोरेशन को क्या करना होगा, जो ये एंटिटी बनी है उसको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू करना पड़ेगा, ग्रैपल विथ इशूज, फिर से आ गया ग्रैपल विथ मतलब जूझना, इशूज समस्या से जूझना, सच एज द एब्सेंस ऑफ क्लियर टाइटल्स ही नहीं होगा, किसके नाम पे जमीन है, क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा। ऑन गोइंग लिटिगेशन मतलब किसी पर विवाद चलना, कानूनी विवाद होना, तो ये लिटिगेशन होता है, जमीन पे विवाद चल रहा है। म्यूटेड इन्वेस्टर इंटरेस्ट, और म्यूटेड मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। वहाँ पे आगे हम लोग चर्चा किया, ये इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हो सकता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर ही ना आए। थर्ड क्या हो सकता है, देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड टू कंटेंड विथ, यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू जो इंडिया में है कि लैंड का इंक्रोचमेंट हो गया है। इंक्रोचमेंट मतलब जबरदस्ती कब्जा कर लेना, है ना। जहाँ भी आप देखो गवर्नमेंट ज़मीन पे, रोड पे दुकान लगे हुए हैं, टेम्पोररी मकान बने हुए हैं, तो ये सब इंक्रोचमेंट है, इसको भी हटाना, इसको कंटेंट विथ, इस समस्या से जूझना पड़ेगा इनको। देखो समस्या से जूझने के लिए यहाँ पे ग्रैपल विथ, कंटेंट विथ, है ना, बहुत वर्ड आ गए हैं।
एक ऊपर भी कुछ आया था मुझे याद है, तो बहुत सारे वर्ड आ गए हुए हैं। बट वाइल दिस मोनेटाइजेशन ड्राइव शुड लेड टू मोर इफिशिएंट आउटकम, लेकिन यहाँ पे बोला है जो वाइल मोनेटाइजेशन ड्राइव जो है शुड लीड टू मोर इफिशिएंट आउटकम, इसको क्या किया जाना चाहिए, अच्छा आउटकम, इससे इफिशिएंट आउटकम आए, इसको शुरू किया जाना चाहिए और इससे अच्छा बेहतर आउटकम निकले। इट डज रिक्वायर क्वेश्चन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन्स, ये रिक्वायर है, इससे जरूरी है कि आप रेज कीजिए क्वेश्चन ओवर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन्स, सभी लोगों के लिए जो आपका मैनेजमेंट उसके ऊपर। एंड वेदर पब्लिक पर्पस, कि पब्लिक पर्पस जो है, जो जनता के लिए आम पर्पस है, कैन बी बेटर लुक्ड आफ्टर, कि पब्लिक पर्पस जो है, ये ज़मीन को बेचने का जो तरीका है, ये कोई स्कैम ना हो, ये पब्लिक के लिए यूज किया जाए। बेटर लुक्ड आफ्टर, किसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। लुक्ड आफ्टर फ्रेजल वर्ब है। बाय मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक लैंड बाय द स्टेट, कि बहुत अच्छे तरह से इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट किया जा सके, पब्लिक लैंड का यूज किया जा सके, उससे आगे हम ग्रोथ कर सके, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात। बस आज के एडिटोरियल क्लास में यही था, मिलते हैं कुछ दिन के गैप के बाद, क्योंकि मेरा SBI क्लर्क में ज्वाइनिंग 17 को है, आप लोगों को मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। तो आगे मैं अपडेट देता रहूँगा ऐसे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के, और फिर ज्वाइन करके ये क्लास कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ जितना हो सके मेरे से मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।